नमस्कार दोस्तों, इंडियनमनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। 30 साल के होने के पहले बहुत सारी चीजें करने का हमारा मन करता है। हमको लगता है कि यार 30 साल के पहले यहां पर घूम लेंगे, वहां पर चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि 30 साल के बाद ज्यादातर केसेस में आपकी शादी हो जाती है, फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, आपके ऊपर एक एडिशनल पर्सन के बारे में कमिटमेंट आपके बेसिकली आ जाती है लाइफ में। अब आप लाइफ में ज्यादा चांसेस नहीं ले सकते, आप लाइफ में ज्यादा मजा नहीं कर सकते, ज्यादा मस्ती नहीं कर सकते। अब आपको लाइफ थोड़ी सी सीरियस लगने लगती है। लेकिन 30 के पहले लोगों को लगता है कि जितना एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलता। ये मानसिकता गलत है। आपको शुरुआत से ही कोशिश करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे निवेश कर सके, और 30 के होने के पहले तक आपको किस तरह से पैसे लगाना चाहिए, किस तरह से निवेश करना चाहिए, ताकि आपका आने वाला जीवन काफी ज्यादा सफल हो और काफी ज्यादा रईसी भरा हो। आज का वीडियो आपको इसके बारे में जानकारी देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि अब आपको बजट बनाना चाहिए। मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप मान लीजिए 20-22 साल के हैं, या बेसिकली 30 के पहले आपकी जितनी भी उम्र हो, अब आपको, अगर आपने अब तक बजट नहीं बनाया था कभी, तो अब आपको बजट बनाना शुरू कर देना चाहिए। बजट बेसिकली बहुत सिंपल चीज होती है, थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। मान लीजिए कि अगर आप महीने में 50,000 रुपए कमाते हैं, तो अब आप 50,000 रुपए में से कितने पैसे आपने रेंट पर देते हैं, कितने पैसे आपकी गाड़ी के फ्यूल पर लगते हैं, कितने पैसे आप में भी घर भेजते हैं, कितने आपके बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको करने ही पड़ते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अब आप ये लिस्ट बना लीजिए कि हाँ, आपकी सैलरी कितनी है, या फिर आपके और कोई इनकम के सोर्सेज हैं क्या, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। और फिर देखिए कि आप उसमें से कितने पैसे बचा पाते हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस की जो जरूरी है। उसके बेसिस पे आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपना निवेश प्लान कर सके। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो लोग पहले अपनी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये मानसिकता गलत है। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने इनकम में से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को माइनस करें, और जो बचता है आप उसको यूज करें अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। ये विचारधारा, ये मानसिकता भले ही आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करवाएगी आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने आप पर ज्यादा गर्वित महसूस करेंगे, क्योंकि आप ज्यादा पैसे बचा पाएंगे अपने दोस्तों की, अपने कलीग्स की तुलना में। अगली चीज जो आपको ये करना चाहिए वो ये है कि आपको टैक्स सेविंग की तरफ तवज्जो देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग करियर की शुरुआत में, क्योंकि हमारी सैलरी थोड़ी कम होती है, तो हम लोग टैक्स सेविंग के प्रति ध्यान नहीं देते। हम लोग लॉन्ग टर्म में या फिर किसी भी तरह के अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है और हमारा तजुर्बा बढ़ता है, हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हम लोगों का टैक्स भरने की मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो भी बढ़ने लगती है। तो ऐसे में बेसिकली आपको टैक्स सेविंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग को लगता है कि यार विलायत में या गल्फ कंट्रीज में 0 टैक्स लगता है, हमारे देश में भी आप काफी हद तक टैक्स बचा सकते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में आप टैक्स बचाने की आपको सुविधा मिलती है। इवन नॉर्मल पीपल हमारी तरह, वो भी लगभग साल में मिनिमम एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका एडवांटेज लेना है तो आपको इस तरह के फंड्स में निवेश करना पड़ेगा। आपको पीपीएफ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, टैक्स सेविंग फंड्स में, टैक्स सेविंग ऑप्शंस में, ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं जो कि आपको टैक्स सेविंग की सुविधा देते हैं, टैक्स सेविंग का एडवांटेज देते हैं। उस तरह के फंड्स में आपको निवेश करना शुरू करना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा टैक्स का पैसा बचा पाएं, और वो पैसे, वो एनर्जी आप चैनलाइज करें अपने रिच होने के, अपने अमीर होने के गोल्स के प्रति। तीसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अपने इंश्योरेंस का भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। आपको अच्छा सा हेल्थ कवर लेना चाहिए, आपको अच्छा सा लाइफ कवर लेना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी हेल्थ में थोड़ा बहुत फेरबदल आएगा। हो सकता है कि आपको ऑकेजनली डॉक्टर के पास जाना पड़े, हो सकता है आपका कोई ऑपरेशन निकल आ जाए। तो ऐसे में आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है आपको वहां से पैसे लिक्विडेट करने पड़ेंगे। अगर आप अपने जो हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसके लिए अगर आप तैयार ना हो तो ये करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इंश्योरेंस ले लें। अगर आप जितना जल्दी इंश्योरेंस लेंगे उतना ज्यादा आपका प्रीमियम कम रहेगा। प्रीमियम बेसिकली वो अमाउंट होती है जो कि हम लोग महीने महीने कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हमें उसको क्लेम करना पड़े तो हमें उसके बाद जो लास्ट में मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है, या मे बी जो अमाउंट हम लोग क्लेम करते हैं, वो बेसिकली उसके लिए हम लोग यहां पर जमा करते जाते हैं। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, जितना अपने करियर के शुरुआत में आप इंश्योरेंस ले लेंगे, उतना आपके लिए और आपके फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आपको एक अच्छा सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस भी। और एक गलती आप ये ना करें कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना करें। बहुत सारे लोग टीआरओपी टाइप के इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, या फिर यूलिप प्लान ले लेते हैं। ये मत करें। आप इंश्योरेंस को सेपरेट रखें, इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखें। इंश्योरेंस बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, अगर उस बिल्डिंग में एक वॉचमैन है, तो अगर आप उस वॉचमैन को सैलरी दे रहे हैं बेसिकली इस बात के लिए कि हाँ, आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में कोई चोरी डकैती ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके बिल्डिंग में चोरी डकैती सच में ना हुई हो तो आप जाके उस वॉचमैन को मार नहीं सकते ये बोल के कि भाई पैसे वापस दे, तूने सैलरी लिया लेकिन कोई चोरी तो हुई नहीं। ये ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक्सपेंस की तरह है जो आपको एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ताकि ये वर्स्ट के सिनेरियो के लिए आपके लाइफ को आपको प्रिपेयर करता है इंश्योरेंस।
बोथ हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। चौथी और आखिरी चीज जो कि आपको करना चाहिए अपने 30 के होने के पहले, वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के आसपास के जो दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनको देखकर हम लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, फिर उनको देख के हम लोग इन्वेस्ट करना प्लान करते हैं क्योंकि हमारे दोस्त ने लॉन्ग टर्म फंड में निवेश किया, इसलिए हम भी लॉन्ग टर्म फंड में निवेश करते हैं। लेकिन आपको हमेशा लैडरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको 1, 3, 5, 10, 15 और 25 इस तरह से आपको डिवाइड करना चाहिए और इस तरह के वर्षों के हिसाब से आपको डिवाइड करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स भी। कल के दिन मान लीजिए कि आपको 1 साल के बाद कुछ इमरजेंसी आ गई या फिर आपको कुछ खरीदना है या फिर आपको कहीं जाना है, तो उसके लिए आपके पास फंड होने चाहिए। आपको नेक्स्ट 5 साल में मान लीजिए अपने को गाड़ी लेनी है, नेक्स्ट 10 साल में आपको एक घर बनाना है या फिर नेक्स्ट 25 साल में आप शायद रिटायर हो रहे होंगे, तो आपको उस हिसाब से अपने प्लान्स को बनाकर उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को करना चाहिए ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही कमिटमेंट्स को मीट कर पाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।